बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन एयर के बारे में। लेट्स बिगिन। द ह्यूमन एयर इज़ अ paired sensory organ which is present in the petrous part of temporal bone on each side of the head. The human ear help in hearing and balance. posture में ये काम करता है। इसमें ये क्वालिटी है कि ये जस्ट हेयर करता है, सुनता है 20 to 20,000 हर्ट्ज। ओके, ह्यूमन ईयर का ये डिफिनेशन है। इट्स अ paired sensory organ present in the petrous part of temporal bone on each side of the head, help in hearing and balance. Human ear hear about 20 to 20,000 hertz sound. Human ear is divided into three parts. Human ear को आसानी के लिए तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है। द एक्सटर्नल ईयर जो आउटसाइड ऑफ द हेड है, मिडल ईयर एंड द इनर ईयर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक्सटर्नल ईयर के बारे में पढ़ते हैं। दिस पार्ट, दिस इज कॉल्ड द पिन्ना, ईयर पिन्ना। इसको ईयर पिन्ना कहते हैं। इसमें जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है पिन्ना के अंदर, दिस इज कॉल्ड द हेलिक्स, इसको हेलिक्स कहते हैं। और नीचे ये जो स्ट्रक्चर है दिस इज कॉल्ड द लॉब्यूल्स, ईयर लोब, ईयर लोब इसे कहते हैं, ईयर लॉब्यूल्स। ओके, देन द एक्सटर्नल एड्यूटरी मीएटस, दिस इज आल्सो कॉल्ड द एड्यूटरी कैनाल। स्मॉल फिंगर को हम यहाँ पे कान में इस तरह रख के, तो जितना ये फिंगर इधर प्लेस हो रहा है तो ये एड्यूटरी कैनाल है। द एड्यूटरी कैनाल इज़ 2.5 सेंटीमीटर और 1 इंच। ओके, ये 1 इंच के बराबर है। तो ये एयर फिन्ना है, दिस इज़ द एड्यूटरी मीएटस। यहाँ तक दिस इज़ कॉल्ड द एक्सटर्नल ईयर, एक्सटर्नल ईयर इसे कहते हैं। अब इसका क्या काम है पिन्ना का? पिन्ना का फंक्शन ये है कि ये साउंड को कलेक्ट करता है। द साउंड कलेक्ट बाय एयर फिन्ना देन ट्रांसमिट इनटू द एड्यूटरी मीएटस। फिर यहाँ को एड्यूटरी मीएटस को ये साउंड ट्रांसमिट करेगा। और ये एड्यूटरी मीएटस का जो ल्यूमेन है वो नैरो है, तो यहाँ पे साउंड की जो वेव्स है मींस यहाँ पे एक किस्म का प्रेशर जनरेट होगा। जो साउंड है, जो यहाँ पे एयर पिन्ना ने जो साउंड कलेक्ट किया, जो एड्यूटरी मीएटस को दिया, लेकिन यहाँ पे प्रेशर जनरेट होगा, प्रेशर के साथ आगे मेम्ब्रेन तक चला जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द मेम्ब्रेन विच इज कॉल्ड द टेम्पेनिक मेम्ब्रेन विच इज आल्सो कॉल्ड द ईयर ड्रम। द ईयर ड्रम प्रेजेंट on the border of the external ear and middle ear. Okay, tympanic membrane connective tissue से बना है। जब external ear खत्म होता है तो ये membrane स्टार्ट होता है। It is made up of the connective tissue. It's a very high vascular, blood supply यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है। tympanic membrane के आगे इस तरह एक ट्यूब स्टार्ट होता है, दिस इज़ द यूस्टेशियन ट्यूब। ये यूस्टेशियन ट्यूब नोज़ की तरफ चला जाता है, पेरिंग्स की तरफ। मतलब हम जब सांस लेते हैं तो यहाँ से एयर भी कान की तरफ चला जाता है। एयर के जो पार्टिकल्स हैं वो कान की तरफ चले जाते हैं फॉर द बैलेंसिंग ऑफ टेम्पेनिक मेम्ब्रेन। टेम्पेनिक मेम्ब्रेन को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी होता है, तब हमारे कान जो है वो टेम्पेनिक मेम्ब्रेन जो है वो फंक्शनल होता है। तो फेरिंग से भी एयर आता है दिस यूस्टेशियन ट्यूब के थ्रू, और यहाँ से साउंड वेव्स आते हैं। तो यहाँ से एयर आके और यहाँ से साउंड वेव्स with the help of sound waves and air, the tympanic membrane are functional. tympanic membrane functional होते हैं। अच्छा, यहाँ पे कैविटी है एक, दिस इज कॉल्ड द लेबरेंथ कैविटी। यहाँ पे भी एयर पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, देन ऑसिकल्स, ऑसिकल प्रेजेंट है जो हम मिस से याद करते हैं, मीलियस इनकस स्टेप्स। ये तीन स्मॉलेस्ट बोन्स हैं जो हियरिंग में काम करते हैं। ठीक है, सो दिस ऑसिकल्स, मिलियस इनकस स्टिफस, यूस्टेशियन ट्यूब, द लेबरेंथ कैविटी और द मिडल ईयर। तो हम इसको कहते हैं मिडल ईयर। दिस इज द एक्सटर्नल ईयर, दिस पार्ट इज द मिडल ईयर। द टेम्पेनिक मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट ऑन द बॉर्डर ऑफ मिडल एंड एक्सटर्नल ईयर। ओके, नेक्स्ट इज द इनर ईयर। द इनर ईयर having the following parts, these three are the semicircular canals. This inner ear is full of fluid, ये fluid से भरा होता है। जो बाहर की तरफ मैंने ब्लैक जो बना है, दिस इज़ द बोनी स्ट्रक्चर, ये बोन होते हैं।
टेम्पोरल बोन के पेट्रस पार्ट के बोन्स है, ये बोन्स है। बोन्स और इस मेम्ब्रेन के बीच में जो फ्लूइड रहता है, दिस इज कॉल्ड द पेरिलिम्ब, पेरिलिम्ब, दिस इज कॉल्ड द पेरिलिम्ब। और मेम्ब्रेन या स्ट्रक्चर के अंदर जो फ्लूइड पड़ा रहता है, दिस इज कॉल्ड द एंडोलिम्ब। पेरिलिम्ब एंड एंडोलिम्ब मीन्स इनर ईयर सारा जो है वो फ्लूइड से भरा है। उसमें दो किस्म की फ्लूइड है, एक बाहर है लाइक एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड विच इज़ कॉल्ड द पेरिलिम्ब, और एक अंदर है जो उसको कहते हैं एंडोलिम्ब। सेमी सर्कुलर कैनाल्स, these three are the semi circular canals which is present on the right angle with each other। एक इंटीरियरली प्रेजेंट होता है, एक पोस्टीरियरली और एक लेटरली, इंटीरियर, पोस्टीरियर और लेटरली, इस तरह ये तीनों सेमी सर्कुलर कैनाल जो है वो प्रेजेंट होते हैं। सेमी सर्कुलर कैनाल्स के टू एंड होते हैं, एक नैरो एंड है, दिस इज द नैरो एंड ऑफ द सेमी सर्कुलर कैनाल, एंड एक जो है वो थोड़ा ब्रॉड एंड है। ब्रॉड एंड जो है इसको हम कहते हैं इम्पोला, इम्पोला कहते हैं ब्रॉड एंड को। और इसमें जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं उन कलेक्टिवली उन स्ट्रक्चर को हम कहते हैं ओटैलिक ऑर्गन्स। ओटैलिक ऑर्गन है वो, ओटैलिक ऑर्गन्स। अब ये जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जॉइंट स्ट्रक्चर है, दिस इज कॉल्ड द यूट्रिकल्स एंड दिस सिंगल दिस स्ट्रक्चर इज द सैक्यूलस, ओके, और सेक्यूल्स। कलेक्टिवली इन दोनों स्ट्रक्चर को हम कहते हैं यस ये वेस्टिब्यूल्स में प्रेजेंट होते हैं। एम्पोला में जो स्ट्रक्चर है उसको हम कलेक्टिवली कहते हैं क्रिस्टा एम्पोलरिस, वो क्रिस्टा एम्पोलरिस है। क्रिस्टा एम्पोलरिस के बीच में यहाँ पे हेयर सेल्स पड़े होते हैं, हेयर सेल्स। सो दिस इज द हेयर सेल्स लाइक अ प्रोजेक्शन, हेयर लाइक प्रोजेक्शन विच इज आल्सो कॉल्ड सीलिया, जिसको सीलिया भी कहते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है हेयर सेल्स क्रिस्टा एम्पोलरिस में प्रेजेंट है। क्रिस्टा एम्पोलरिस मीन्स दिस इम्पुलिया, इम्पुला में प्रेजेंट है। इम्पोला में क्रिस्टा एम्पोलरिस, एम्पोलरिस मीन्स द हेयर सेल्स उसमें प्रेजेंट है। ओके स्टूडेंट्स, so these three are the semicircular canals which is filled of fluid and having the following structure: otellic organ, the utricles and sacculus, and the crista empaulariens. Okay, next this structure, this part, this is the vestibules. The vestibules having these structure, the utricles and sacculus, these are also have the hair cells, इसमें भी hair cells present है, और projection जिसको हम cilia कहते हैं। So these two structure, the semicircular canal and vestibules, इन दोनों को collectively हम क्या कहते हैं? Vestibular apparatus। इन दोनों को हम कहते हैं vestibular apparatus। जो function क्या है इसका? posture, equilibrium, balance में ये काम करेगा, body को ये balance करेगा, body को balance करने में जो मदद करता है वो the semicircular canals है and vestibules है। Okay, next part, this is the cochlea. It's a coil structure like the snail, like the shell of the snail, a coil structure which is called the cochlea. इसको cochlea कहते हैं। cochlea में भी जो structure present है उसको कहते हैं organ of Corti। organ of Corti के अंदर भी इस तरह hair cells पड़े होते हैं जिसका cilia भी होता है, ये भी fluid filled structure है। cochlea के साथ जो nerves attach है, this is called the cochlear nerves, and दिस इज द वेस्टिब्यूल्स। वेस्टिब्यूल्स के साथ जो नर्व्स अटैच है, दिस इज कॉल्ड द वेस्टिबुलर नर्व्स। फिर ये दोनों नर्व जो है आगे यूनाइट होके इससे एक क्रीनियल नर्व्स बनता है जिसको हम कहते हैं वेस्टिब्यूलो कॉक्लियर नर्व्स, जो ब्रेन को टेम्पोरल पार्ट को मैसेज ले जाता है। ओके, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर एंड इनर ईयर। ओके, अब देखिए हम सुनते कैसे हैं, साउंड को हम कैसे हेयर करते हैं। दी एड्यूटरी एपरेटस उसको हम कहते हैं, उसमें क्या इन्वॉल्व है? एयर पिन्ना साउंड को कलेक्ट करेगा, उसके बाद एड्यूटरी मिएटस में ये साउंड प्रेशर के साथ चला जाएगा। ये साउंड फिर आगे ट्रांसमिट होके टेम्पेनिक मेम्ब्रेन को वाइब्रेट करेगा। जब टेम्पेनिक मेम्ब्रेन वाइब्रेट होगा तो इसके साथ जो बोन अटैच है ऑसिकल्स, द मिलियस, पहले मिलियस वाइब्रेट होगा, मिलियस के बाद जो है वो इनकस वाइब्रेट, उसके बाद फिर ऑसिकल्स का जो थर्ड है स्टेपस, वो वाइब्रेट होगा। स्टेपस के बाद दिस इज कॉल्ड दी ओवल विंडो। ओवल विंडो को ओवल विंडो, ये ट्रांसमिशन जो है, ये वेव जो है वो ओवल विंडो तक चले जाएंगे। ओवल विंडो के बाद
फिर यहाँ राउंड विंडो होते हैं, दी कॉक्लिया में राउंड विंडो में ये ट्रांसमिशन चले जाएंगे। ओके, तो ये स्ट्रक्चर तो फ्लूइड फील्ड है। जब यहाँ से ये साउंड ट्रांसमिट होंगे इस फ्लूइड में, तो ये फ्लूइड में भी जो है वेव फॉर्म में ये फ्लूइड जो है वेव फॉर्म में चले जाएंगे। मीन जो ट्रांसमिशन है वो वेव तक, ये फ्लूइड तक चले जाएंगे। तो उसी वेव्स के टकराने से ये क्रिस्टल, जब ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर है जो सीलिया में से कहते हैं, तो एक दूसरे के साथ टकराएंगे तो उससे नर्व इम्पल्स जनरेट होंगे। जब नर्व इम्पल्स जनरेट होंगे तो नर्व इम्पल्स, इसके साथ नर्व्स अटैच है, कॉक्लियर वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व्स, ये नर्व इम्पल्स वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व्स तक चले जाएंगे। वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व जो है वो मैसेज हमारे ब्रेन के टेम्पोरल पार्ट को ले जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज द ऑडिटरी अपरेटस। वेस्टिबुलर अपरेटस जो बैलेंस में मदद कर रहा है वो कैसे होता है? लेट सपोज मैं अपने हेड को वो फॉरवर्ड डाउनवर्ड कर रहा हूँ इस तरह। जब फॉरवर्ड डाउनवर्ड कर रहा हूँ तो जो फ्लूइड फील्ड स्ट्रक्चर है इनर ईयर में, जो फ्लूइड पड़े हैं वो अपनी एरिया से डिस्प्लेस होंगे, अपनी जगह से वो फ्लूइड चले जाएंगे। जब अपनी जगह से वो डिस्प्लेस होंगे तो ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, हेयर लाइक प्रोजेक्शन है, दी हेयर सेल्स, उसमें जो प्रोजेक्शन है वो बैंड होंगे, रोटेट होंगे, वो बैंड होंगे। तो उस बेंडिंग की वजह से नर्व्स ब्रेन को जो चले गए वो मैसेज ले जाएंगे ब्रेन को, हमारे ब्रेन को ये मैसेज देंगे कि आपकी जो हेयर लाइक प्रोजेक्शन है वो बैंड है, मींस आप बैलेंस नहीं है। तो आप बराए मेहरबानी आप अपनी बॉडी को बैलेंस करें। तो हमारे ब्रेन से जो है रिस्पॉन्स आता है, हम अपने आप को बैलेंस करते हैं। तो वेस्टिबुलर अपरेटस का बैलेंस करने में का हेल्प करता है, और कॉक्लियर जो है वो एड्यूटरी, वो हियरिंग में काम करता है। ओके स्टूडेंट्स।